बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। अमेजिंग टेस्ट मैच क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग विन फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाते हुए काली आंधी को चारों शाने चित कर दिया है और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 127 रन से जीत हासिल कर ली है। इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान इन होम, एट होम, और जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है पाकिस्तान के शानदार स्पिन बॉलिंग ड्यू की जानिब से, खास तौर पे साजिद खान। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर साजिद खान, व्हाट एन अमेजिंग गाय। क्या कमाल का उसने इस मैच में अगेन एक जोश जज्बा भर दिया और पाकिस्तान को एक जबरदस्त बड़ी जीत दिलाई है। सज्जू ने आज भी कमाल किया और अपना 5 पंजा लगाया। 10वीं बार टेस्ट क्रिकेट में वो पंजा लगा चुके हैं। ये उनका 10th फाइफर था और माय गॉड 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में। पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें और ये पड़ गया साजिद खान। वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को इसने टॉपल करके रख दिया। और आज भी, हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम एक डिफरेंट प्लान के साथ आई थी, लेकिन उनके सभी प्लान्स धरे के धरे रह गए जब आउट ऑफ सिलेबस निकल के आया हमारा यंग बॉलिंग सेंसेशन अबरार। ए भी कमाल किया है आज अबरार ने भी और भरपूर साथ निभाया। दूसरी इनिंग में साजिद खान का अपनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग से 4 विकेटें उन्होंने अपने नाम की। पहली इनिंग्स के हीरो नोमान अली इस इनिंग्स में उस तरह से विकेटें हासिल नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर उनकी कमी को पूरा किया अबरार अहमद ने और यूं पाकिस्तान ने यह टेस्ट मैच हाईली कन्विंसिंगली जीत लिया है। जबरदस्त, मुबारक पाकिस्तान के सभी क्रिकेट फैंस को। लेकिन इस मैच के असल हीरो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। असल हीरो इस मैच के कौन है और शान मसूद तक हमारी बात पहुंची और फिर शान मसूद ने इस इनिंग में उसके ऊपर अमल किया और बेहतर कप्तानी आपको शान मसूद की तरफ से नजर आएगी इस इनिंग्स में। अगर आप हाइलाइट्स भी देखें तो जिनको हमने निशानदेही की थी, जिनकी आपने, मैंने, हम सब ने, जब मैं हम कहता हूं तो उसमें आप भी हैं, ऑब्वियसली आपकी आवाज भी पहुंचती है हर जगह, तो आपके कमेंट्स के जरिए, आपकी लाइव चैट के जरिए मैं डिस्कस करता हूं। तो भाई वो सब की सब चीजें अपनी जगह, लेकिन ये खुर्रम शहजाद को हमारे जो है वो सलमान अली आगा कह रहे हैं और खुर्रम भाई कुछ चाहिए, समोसा पकौड़ा, कोई आपको कोई बोतल। मैंने ये खुद अपने कानों से ये आवाज उनकी सुनी, बहुत फनी उनकी तरफ से कमेंट था कि भाई तुम जितना तुम्हारा कोई काम ही नहीं है इस मैच में। 1 ओवर पहली इनिंग्स में करवाया, दूसरी इनिंग्स में 1 भी ओवर नहीं, तो भाई उनको कहा कि तुम्हारे लिए, तुम फारिग खड़े हुए हो, तो चलो कुछ खाने पीने के लिए भिजवाएं। बट व्हाट एन अमेजिंग कैच फ्रॉम आगा सलमान। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच फ्रॉम दिस गाय। और वो आपको भले बल्लेबाजी में नजर नहीं आता, लेकिन बैटिंग में नजर नहीं आता, लेकिन फील्डिंग में नजर आता है, कहीं वो अपनी बॉलिंग में नजर आता है और कहीं इस तरह की जुगतों में आपको नजर आता है। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। व्यूअर्स, मैंने आपको कल कहा था कि जिस तरह से ये पिच बिहेव कर रही है और जैसे ये टर्न कर रही है, कमाल किस्म का इस पिच के अंदर वो बिहेवियर है कि जिसके सामने बल्लेबाजों की नहीं चल सकेगी। और उसी हवाले से मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान अगर 250 की लीड भी कर लेता है तो बहुत बहुत ज्यादा। मैंने तो वैसे 200 भी कह दिया था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही बुरा खेलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान भी भाई स्पिन के सामने चित हुई है। पाकिस्तान की टीम भी, स्पिनर्स ने आज
खासतौर पे वेरिकन ने 7 विकेटें ली हैं। थर्ड बेस्ट फिगर बाय अ फॉरेन टीम बॉलर अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान। मतलब कमाल किया है उसने आज, बहुत ही आउट क्लास जबरदस्त किस्म की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग देखने को मिली है और उन्होंने भी बॉलिंग में बेहतरी लेके आए दूसरी इनिंग्स में और ज्यादा अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल की है। इवन उनके बल्लेबाजों की भी अगर हम बात करें ना तो उन्होंने पहली इनिंग से बेहतर खेला है, लेकिन सिर्फ चंद बल्लेबाजों ने बाकी को चलता किया, सस्ते में निपटा दिया साजिद खान ने और साथ में आ गया आउट ऑफ सिलेबस हमारा एबी। ओ माय गॉड, क्या कमाल की आज उसने बॉलिंग की और खास तौर पे 2 in 2, 2 गेंदों पे 2 आउट और जो तीसरी उसने हैट्रिक बॉल की थी वो भी ऑलमोस्ट विकेट थी। अनफॉर्चुनेटली वो हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन मैं कहता हूं कि अबरार ने भी आज हक अदा किया है अपनी बॉलिंग का। आज पाकिस्तान की सुबह कोई बहुत अच्छी नहीं हुई और सऊद शकील पहली ही बॉल के ऊपर, आज के दिन के खेल के आगाज में पहली ही बॉल के ऊपर वेरिकन की विकेट बन गए और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। पूजा में आया पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन के आगे बिल्कुल चारों शाने चित हो गए और उसमें कुछ बॉलिंग भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेरिकन ने, लेकिन वहां पर 27 रन्स की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये मैं अब आपको बताऊं, मैं मानता हूं साजिद खान इज द हीरो ऑफ दिस मैच। साजिद खान ने जो बॉलिंग की है दैट इज आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। जितनी भी तारीफ की जाए इस पाकिस्तान के सन ऑफ अ फौजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन भाइयों बात यह है कि अगर आप इस मैच के अंदर से पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों की बैटिंग निकाल देना तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता। 3 बल्लेबाज, द अनसंग हीरोज ऑफ दिस मैच, उनकी बल्लेबाजी, सऊद शकील और साथ में उनके जो पार्टनरशिप लगी 141 रन्स की मोहम्मद रिजवान के साथ, वो इस मैच में गेम चेंजिंग थी, मैच विनिंग थी। मैंने कल की वीडियो में भी ये बात की कि मेरे हिसाब से इस मैच में ये 141 की जो आप इनिंग्स है, ये पार्टनरशिप है, ये निकाल दीजिए, पाकिस्तान कहीं नहीं जाता इस मैच, पाकिस्तान फारिग हो जाता है इस मैच में। 46 पे पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 4 विकेटें गिर गई थी और उसमें से 3 विकेटें जो है वो सील्स ने हासिल की थी। स्पिन ट्रैक के ऊपर पहली 3 विकेटें कौन हासिल कर रहा है? सील्स, जेडन सील्स। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, भले हार गया है वेस्ट इंडीज, लेकिन जेडन सील्स ने भाई बहुत कमाल किया। ऐसी पिच के ऊपर जो उसने हेल्प हासिल की है इस पिच से और जिस तरह से उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, कलाई का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से उसने खूबसूरत बॉलिंग की है, पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई उसका जवाब नहीं था। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा करे। उसके बाद पाकिस्तान की आज बल्लेबाजी जो थी वो ऑलमोस्ट क्लूलेस नजर आ रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वेरिकन जो है उसके सामने हमने कैसे खेलना है और एक के बाद एक बल्लेबाज जो है वो जाता रहा और यूं पाकिस्तान की जो लीड थी वो टोटल 250 रन की बनी। वो भी मेहरबानी है तो जो लोअर ऑर्डर को किसी ने 5 बनाए, किसी ने 7 बनाए, मिला जुला के, और शान मसूद की 50। सर मानिए अब इस मैच में शान मसूद की 50 भी बड़ी वैल्यू रखती है, उसको निकाल दीजिए तो भी पाकिस्तान दिक्कत का शिकार होता, मुश्किल का शिकार होता। लेकिन वो जो 93 रन की लीड पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में हासिल की थी, दैट वाज द थिंग, द बेस्ट थिंग इन दिस मैच फ्रॉम पाकिस्तान। मैं समझता हूं इन कंडीशंस में, इस मुश्किल कंडीशन में जहां पे इतनी ज्यादा टर्नर है, ये रैंक टर्नर है, उसके ऊपर जहां पे पाकिस्तान ने 2.5 दिन में वेस्ट इंडीज को चारों शाने चित कर दिया, धूल चटा दी उस पिच के ऊपर। 84 रन एक बंदे का करना, 71 रन आई थिंक मोहम्मद रिजवान का करना और 52 रन
शान मसूद का करना, तीनों को क्रेडिट जाता है। तीनों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा कि पिछली इनिंग्स में मैंने गिला किया था शान मसूद से, और मैंने कहा था कि कप्तानी में आपने मायूस किया है। पिछली इनिंग्स में आपने खिलाया हुआ है अबरार अहमद को, तो आप उसको क्यों मौका नहीं दे रहे? देखिए, नोमान का कैरियर अपने एंड की तरफ चल रहा है। साजिद विल प्ले फॉर सम इयर्स, आई विल से, लेकिन नोमान का कैरियर जो है वो अपने एंड की तरफ चल रहा है। तो आपको नोमान का बैकअप तैयार करना है अपने लिए इस जो फॉर्म ऑफ द गेम है टेस्ट क्रिकेट में। तो उसके लिए आपके पास, आपने एक अपने यंगस्टर को अब मौका दिया, तो उससे बॉल तो करवाएं। तो पिछली इनिंग्स में तो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, हालांकि लास्ट विकेट उसी ने लेके दिया आपको। लेकिन यहां पे इस इनिंग में जब काम फंसा हुआ था, और खास तौर पे जब आया है ना वो एथेनेज, उसने आके तो भाई कमाल कर दिया। एलेक एथेनेज जो है वो तो बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग करके गया यार। उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है, और साथ में पहले मैं ये कहूं कि अगर जो उसकी इनिंग है वो जबरदस्त है भाई, शानदार इनिंग। और इस मैच में, वो तो मैच एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो मैच हमसे लिए जा रहा है यार। 68 बॉल्स पे 55 रन विद 7 फोर्स, एथेनेज। और इस एथेनेज को जो है वो आउट किया है कमाल का, जबरदस्त किस्म का बॉल करके। मैं कहता हूं साजिद खान ने जो अपनी 5वीं विकेट ली है, बहुत आउट क्लास जबरदस्त किस्म का बॉल किया है और उसको अपने चुंगल में फंसाया है। और ये यहां पे आके ऐसा लग रहा था, जब एथेनेज खेल रहा था, मैं बात कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जो है वो इमलाक के साथ मिलके कहीं इनिंग्स को आगे ही ना ले जाए। तो वहां पर आकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो अबरार अहमद ने आपको लेकर के दी है, और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की विकेट थी टेबन इमलाक की। वो विकेट ली और उसने एक तरफ से दरवाजा खोल दिया कि भाई अब बॉलर्स आ रहे हैं, और उसके बाद फिर अबरार अहमद ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो शान मसूद ने गलती से सबक सीखा है, विच इज वेरी गुड, और अबरार का भरपूर इस्तेमाल किया है, हालांकि खुर्रम का आज भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो भाई खुर्रम की जरूरत क्या थी? उसको तो आगा सलमान कह रहा था, ओ खुर्रम साहब कोई समोसे, कोई पकौड़ा, कोई समोसा, कोई पकौड़ा, कोई बोतल भेजिए खुर्रम साहब। और वो खुर्रम साहब बेचारे जो है वो सिवाय फील्डिंग करने के और कोई काम नहीं किया। बीच में बेचारा फील्ड कर करके भी थक गया, इमामुल हक को लाना पड़ा। लेकिन यार आगा सलमान ने क्या शानदार कैच पकड़ा, क्या आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है आगा सलमान ने। स्लिप के अंदर कैच ऑफ द मैच था वो, और वो अगर बल्लेबाजी नहीं करता तो भाई कम से कम फील्डिंग अच्छी करता है, और आपके पास एक बॉलिंग के तौर पे एक ऑप्शन भी मौजूद है। तो भाई खुर्रम मंजूर कह रहा हूं, खुर्रम शहजाद की जगह फिर अगले टेस्ट मैच में भी अगर हमने सेम प्लान पे जाना है तो व्हाई नॉट एक बल्लेबाज को ऐड कर लीजिए भाई। वो हमारे रोहिल नजीर साहब बैठे हुए हैं भाई, उनको ऐड कीजिए, साथ में मोहम्मद रिजवान का थोड़ा साथ भी निभ जाएगा, वो विकेट कीपिंग कर लेंगे, और मोहम्मद रिजवान बतौर बल्लेबाज खेल लें। आप एक और बल्लेबाज खिला लीजिए, आपको बल्लेबाजी में आसानी होगी। बाय द वे इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं है, ये बहुत, जिसको आप कहते हैं कि एक डरावना ख्वाब साबित हुई है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन उसी डरावने ख्वाब के ऊपर अगर एक बंदा 84 बनाता है, अगर एक बंदा 70 ऑड बनाता है, एग्जैक्टली अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने कितने रन्स बनाए हैं जी? 71 बनाता है, और उधर से एक 52 बनाता है, एक वेस्ट इंडीज की तरफ से 55 बनाता है। तो भाई कमाल है ना। फिर ये लोग हीरोज हैं ना इस मैच के, ये लोग हीरोज हैं जिन्होंने टफ कंडीशंस के अंदर स्पिन, रैंक टर्नर है, प्योरली रैंक टर्नर, 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, चारों शाने चित करके रख दिया आपने वेस्ट इंडीज की टीम को, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ट्रैश करके रख दिया। उस सिचुएशन में ये जो लोग जिन्होंने बल्लेबाजी की है, कमाल की है, ये मेरे लिए अनसंग हीरोज हैं, सही हीरोज हैं इस मैच के। बाय द वे साजिद खान कमाल है भाई, सज्जू तू कमाल है, तूने कर दिया धमाल है और बचा दिया भवाल है, और क्या कमाल का जबरदस्त किस्म का
आज उसकी जानिब से पाकिस्तान को ये जीत मिली है, तोहफे में उसने अपना रोल प्ले किया है। और साथ में नुमान अली पहली इनिंग्स में 5 विकेटें, इसमें 1 विकेट, और फिर अबरार अहमद आया और आते ही छा गया, और यूं पाकिस्तान ने ये जीत हासिल की है। मच नीडेड विन। पाकिस्तान इस टेस्ट साइकिल में बहुत कम जीत हासिल कर सका है, तो जो भी जीत मिले उसको भाई ले ले। असल मसला ये है कि हमारी जीत को तरसे हुए थे हम, और थैंक्स टू आकिब जावेद। इन द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आकिब जावेद इज ऑल्सो अनसंग हीरो ऑफ पाकिस्तान टीम, जिसने आके सिलेक्शन में जबरदस्त किस्म की तब्दीलियां की। उसके बाद उसने आके ये दिमागों से लोगों से निकाला कि भाई एक प्लेयर को आपने मौका दिए ही जाना है, भले वो परफॉर्म करे ना करे। उसने कहा पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिर उसने बल्लेबाजों को जरूर दिक्कत में डाला, मुश्किल में डाला, लेकिन तब से जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बन रही है। चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, ओडीआई में पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग है, और यहां पर टेस्ट में हमें ये तीसरी लगातार जीत अपने घर पे मिली है, तो उनको भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। सो ओवरऑल वेल डन पाकिस्तान। जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनके लिए एक मौका और होगा, क्या वो उस मौके पे चौका लगाएंगे? आप मेरी इशारा मेरा समझ गए होंगे जिनकी तरफ है। इजाजत दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।